आप जो अपनी स्क्रीन पर ये धरना प्रदर्शन पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मी देख रहे हैं, ये बीते कई दिनों से इसी तरह आंदोलन करते आ रहे हैं। इस बार भी इन्होंने आंदोलन करने का मन बनाया है और अपनी मांगों को लेकर दमोह कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक सामने तंबू गाड़ कर बैठे हैं। लेकिन इस बार का आंदोलन कुछ जुदा है। जी हाँ, आखिर क्या खास बात है, आइए हम दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये देखिए, इनके हाथों में कागज की तख्तियां हैं, लेकिन वो इस वक्त अब सुर्ख लाल हो चुकी हैं। जी हाँ, वो भी इनके लहू से। ठीक सुना आपने, ये तमाम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अपने शरीर के लहू से खत लिख रहे हैं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के लिए, ताकि वो इनकी मांगे मान लें और इस खत का शायद असर हो जाए। और कितना असर होता है ये तो ये खुद बताएंगे। आइए हम सुनाते हैं आपको ये पूरी कहानी। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अभी करो। आज तक इतने साल 4 साल होने के बावजूद भी मामा जी का कोई ध्यान हमारी तरफ नहीं गया है। कई बार इस बाबत हम लोगों ने पत्राचार भी किया है स्टेट लेवल से, उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आप खुद जानते हैं कि 15-15, 20-20 साल से लोग यहाँ अभी खून से लिखने की जरूरत क्या पड़ी? 2018 में भी हम लोगों ने खून से पत्र लिखा था, परंतु हम लोग को लगा कि शायद मामा जी की नज़रों में या सरकार की नज़रों में हम लोग का खून पानी था। अतः इस बार फिर हम लोगों ने फिर से खून निकाल के दोबारा उनको इस बात का विश्वास दिलाया कि हम भी जीवित हैं, हमारे अंदर भी वही खून बहता है जो नियमित कर्मचारियों के अंदर बहता है। इसीलिए हमने उसी खून से मामा जी के सामने अपनी मांगें रखी हैं, इस उम्मीद से कि इस बार मामा जी को शायद हमारे खून का एहसास हो जाए कि हम भी जीवित प्राणियों में आते हैं और हमें भी समानता का अधिकार है। कभी किसी गाने में सुना था कि कागज कलम दबात ला, लिख दूं मैं तेरा नाम लिखूं, लेकिन यहाँ पर कागज तो है, लेकिन दबात की जगह इनके शरीर का हाथ, कलम की जगह सुई की निडल, उसको इन्होंने अपनी ज़बान बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये भाषा भी अब प्रदेश के मुखिया की समझ आती भी है या नहीं, और कितनी आ रही ये तो खुद बताएंगे यहाँ के संगठन के लोग। सचिव हमारे साथ मौजूद हैं। नरेश जी, क्या ज़रूरत पड़ी आप लोगों को अपने खून से ये सब लिखने की? क्या है, हम लोग जो संविदा में कार्यरत हैं, संविदा एक इतनी शोषण की नीति है, अन्यायपूर्ण नीति है कि सभी कर्मचारी इतने शोषित हो चुके हैं और रक्त से अपना आवेदन करने की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि बहुत समय से हम लोग आवेदन, निवेदन, रैली, ज्ञापन सबके माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, किंतु शासन हमारी समस्या की तरफ नहीं देख रहा है, ना उनको स्वच्छ बात समझना। इस कारण हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप अपने रक्त से अपनी समस्या को लिखें और शासन का ध्यान अपनी इन समस्याओं की ओर अग्रसर करें। जैसे अभी हम लोगों से चर्चा के दौरान सुन रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ने भी पहले इस नीति का विरोध किया था किसी खुले मंच से। बिल्कुल बिल्कुल, जब शासन में अभी कांग्रेस की सरकार आई थी उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने खुद ही ट्वीट किया था और एक बड़े मंच से बोला था कि संविदा की व्यवस्था एक शोषण की व्यवस्था है और मैं संकल्प लेता हूं इस व्यवस्था को मैं तत्काल प्रभाव से समाप्त करूंगा जैसे ही मुझे मौका मिले। लेकिन मौका मिल गया, लेकिन वो संकल्प पूरा नहीं हो पाया। उसी संकल्प को याद दिलाने के लिए आज हम लोग यहाँ पंडाल पर रोड पर आकर बैठे हैं, सारा काम धाम हम लोग छोड़कर बैठे हैं। किसको शौक है अपने आम जनता की स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा करते हुए इधर रोड पर आकर बैठे? हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग की जो समस्या है वो बहुत विकराल रूप ले चुकी है। महंगाई के इस दौर में, अल्प वेतन में, सीमित सुविधाओं में अब हम लोग से काम नहीं हो पा रहा है। हमारी जो बहनें हैं, इन्हें बहनें हैं दूर दराज के गाँव में जाती हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है,
बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन इतनी कम अल्प वेतन में अब मुश्किल है कि इस संविदा नौकरी में वो आगे कर पाए। इस कारण सरकार से चलिए मैं और लोगों से बात करूंगा। ऋतु जी, हो जाता है इतने में? आप तो समझ ही सकते हैं भैया, आगे भी आप हमेशा रहे हैं और ये दो सूत्रीय मांगों को लेकर आज भी हम इस धरने पर बैठे हैं कि शायद हमारे प्यारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी अब अपने भांजे भांजियों पर थोड़ा सा अपना रहम और करम बरसाएं, ताकि हम लोग की जो संविदा बेस पे हैं उसको रेगुलर कर दें, कि ताकि जो 9-10 हज़ार रुपए में एएनएम बहनें जो हमारी गांव-गांव भटकती हैं जाती हैं, बताइए 9,000 में शिवराज सिंह की ड्रेस भी नहीं आती होगी। मैं मामा जी से निवेदन करती हूँ, उनकी भांजी, कि कम से कम अब तो हमारी अपनी आंखें खोलें और हम संविदा कर्मियों को सभी को रेगुलर करने की कृपा करें। हम उनसे निवेदन ही करते हैं, हम उनसे लड़ नहीं रहे हैं, हम अपना हक के लिए उनसे। अभी तक आप लोग मरीजों का खून चेकअप करने के लिए, ब्लड टेस्ट करने के लिए निकालते थे, आप अपनी मांग पूरी करने के लिए भी खून निकालने लगे। बिल्कुल, यदि हमारे मामा नहीं सुन रहे हैं तो क्या करें, अब हम अपने खून से उनको पत्र लिख रहे हैं और आगे यदि हमारे मामा चाहते हैं तो हम जान देने को भी तैयार हैं। कहें तो मामा ना झूल जाए ऋतु चौबे फांसी पे, तो फिर आप नाम बदल देना। क्या कहना चाहोगे आप? मामा जी तो सुनने पे अभी आमादा नहीं है। अब सुनेंगे नहीं तो आगे और भी कोशिश करते क्या रहेंगे। कदम उठाओगे इसके बाद? अब तो आप लोगों ने अपने खून तक निकाल के मामा को दिखा दिया लिखकर, अब इसके जान आगे भी क्या? देंगे, अगर चाहते हैं तो जान भी देंगे, और क्या करेंगे, करनी नौबत आए पड़ेगी। तो जान भी देंगे। देंगे बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो बस यही है कि इतने समय से हड़ताल करने के बावजूद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। आखिर क्या कारण है मामा जी की ये मांगे पूरी ना करने का? हम इतने अल्प वेतन में उनका सारा कार्य कर रहे हैं। समान कार्य समान वेतन की जो नीति आपने ही बनाई थी, 5 जून 2018 की जो आपने नीति लागू की थी, हम सिर्फ आपसे वही चाहते हैं। हमारे 2 सूत्रीय मांगे हैं। पहला नियमितीकरण, दूसरा है जो हमारे साथियों को आपने वापस बाहर कर दिया था, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं और जो हमारे अन्य जो कर्मचारी हैं जिनको आपने अन्यत्र निकाल दिया था, उनको तुरंत वापस। अगर फिर भी मांग पूरी नहीं होती, जैसे पिछली मर्तबा आप लोगों ने आंदोलन किया, चुनावी वर्ष था, मना लिया, पथा लिया, आश्वासन दे दिया, बैठ गए, फिर चुनाव सर पर है, अब फिर आप लोग आमादा हो आंदोलन पर। अब इसके बाद भी कोई सरकार का नुमाइंदा आता है और आप लोगों को बिठालता है, क्या बैठ पाओगे? नहीं, अब हम धोखे में नहीं आएंगे। जैसे हमारी एक वोट से अगर सरकार बनती है और उनके जो मंत्री विधायक बनते हैं उनको पेंशन बनती है, तो उसी वोट को हम उसको देंगे जो हमारा साथ देंगे। अब हमारी वोट, हमारे परिवार की वोट, हमारे सभी परिचितों की वोट अब उसी को जाएगी जो हमारा साथ देंगे, जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करेंगे, हमारी वोट। और हम निरंतर प्रयास करेंगे कि वो ही सरकार सामने आए, वो ही सरकार भविष्य में बने जो कर्मचारी के हितों में बात करे और हम संविदा कर्मचारियों को नियमित करेगी, उसका हम साथ देंगे। सुना आपने, असल मुद्दे की बात आखिरकार लास्ट में निकल आई और इतिहास गवाह रहा है कि जब कर्मचारी नाराज हुआ है तो ताजो तख्त भी बदल गए और पलट गए, और ऐसा ही कहीं आने वाले चुनाव में नज़ारा देखने को ना मिल जाए। जैसे कि अभी आपने देखा कि फर्श पर फैली ये तमाम सफ़ेद कागज़ के टुकड़े अब सुर्ख लाल हो चुके हैं इन लोगों के खून से, जो प्रदेश के मुखिया को पत्र लिखा गया है। लेकिन अब चुनावी सर पर है, चुनावी वर्ष है, अगर प्रदेश के मुखिया ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो ये लोग भी अपना ध्यान भटका दें और सरकार को लेने के देने ना पड़ जाएं। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।